नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल स्वेटर जो होता है उसको सिलते कैसे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि रेगलान स्वेटर कैसे सिलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से एंड तक बताया था कि उसको सिलना कैसे है। तो आज की वीडियो जो है इसमें हम एक नॉर्मल स्वेटर को कैसे सिलते हैं वो मैं बताऊंगी। ये स्वेटर बाजू वाला है जिसमें कि हम ये बाजू में जो है आर्म होल की जो कटिंग है, जो फंदे घटाते हैं, तो उसके बाद उसकी शेप इस तरह से आती है। नीचे से बिल्कुल जो है प्लेन है इसकी शेप। बेसिकली ये एक फ्रॉक है, तो फुल स्लीव कार्डिगन हो, स्वेटर हो, उसको हम इसी तरह से सिलेंगे जिस तरह से मैं ये आपको ये फ्रॉक सिल के दिखाऊंगी। मतलब कि इसको सिलने का ढंग और एक नॉर्मल स्वेटर को सिलने का ढंग बिल्कुल एक जैसा है। और इसमें जो है मेन चीज़ जो है इसमें है इसकी ये कंधे की शेप। जो ये कंधे की शेप हमने दी है, इस शेप में जब हम स्वेटर बनाएंगे तो पूरे स्वेटर को हम किस तरह से सिलेंगे। ये मैंने फ्रंट बैक दोनों बना रखे हैं, ऊपर से इसको जोड़ रखा है और अपनी ये जो दोनों बाजू भी बना रखी हैं। तो यहाँ हम अभी इसको जो है सिलना शुरू करेंगे। कोई भी स्वेटर जो है जिसको हम नीचे से बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जब भी आप फंदे डालो तो थोड़ा उसके साथ वूल एक्स्ट्रा रखो, ताकि स्वेटर को सिलते हुए हमें एक्स्ट्रा वूल ना लगानी पड़े। यहाँ पे मैंने जो है जिस जिस हिस्से से मुझे सिलने के लिए वूल चाहिए, वहाँ पे मैंने जो है एक्स्ट्रा वूल छोड़ रखी है। और ये मेरे लिए काफ़ी है ताकि मैं इसको ऊपर तक जहाँ तक हमारा आर्म होल का हिस्सा है वहां तक सिल सकूं। इवन कि मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा वूल ही लेती हूँ ताकि उसके बाद मुझे कंधा जो है उसको सिलने में भी एक्स्ट्रा वूल साथ में अटैच ना करनी पड़े। इसी तरह से ये दोनों बाजू हैं, बाजू में भी मैंने ये एक्स्ट्रा वूल छोड़ रखी है सिलने के लिए, दूसरी बाजू में भी एक्स्ट्रा वूल छोड़ रखी है। मतलब कि जब भी फंदे डालो तो इतनी वूल हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम अपने स्वेटर को सिल सकें। और जिस तरफ जो है हमें लगता है कि इस तरफ से हम नहीं इसको सिलेंगे, हमें वूल सिलने के लिए नहीं चाहिए, तो उस तरफ आप वूल को कम भी छोड़ सकते हो। तो अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक साइड से। यहाँ पे जो है एक साइड से हम शुरू करेंगे, नीचे के दोनों हिस्से जो हैं यहाँ से। ये है मेरे पास वूल जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी थी फंदे डालते हुए। ये जो हमारा आगे और पीछे का दोनों हिस्से होते हैं, उसमें जो हम वूल दोनों तरफ ही हमें जो है एक्स्ट्रा वूल सिलने के लिए रखनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ की वूल एक तरफ सिलने में काम आती है, दूसरी तरफ की वूल दूसरी तरफ सिलने में काम आती है। लेकिन जो रेगलान होता है उसको हम ऊपर से नीचे तक सिलते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वूल रखने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप फंदे डालो। तो यहाँ पे मैं अब जो है इसको सिलना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी एक साइड सिलेंगे इस तरफ से। तो यहाँ नीचे ये वूल डबल है, तो जब मैं स्टार्ट करूंगी तो थोड़े से जितना मेरा बॉर्डर का हिस्सा है उसको मैं डबल वूल से ही सिलूंगी, और उसके बाद हम वूल को जो है काट के सिंगल कर लेंगे। तो यहाँ से जो है अभी मैं नीचे से इसको स्टार्ट करूंगी, इसका जो ये वाला हिस्सा है। इसमें जब भी हमें कुछ भी सिलना होता है नेटिंग में, तो पहला फंदा जो होता है उसको बिना बुने उतारो। उससे क्या होगा कि हमारे पास एक चेन बन जाती है साइड पे, उससे हमें सिलना इजी रहता है। अब यहाँ पे मेरे पास ये मेरे जो दोनों हिस्से हैं साइडों के, उसमें यहाँ एक ये चेन आ रही है। तो इसी चेन में से एक चेन एक तरफ से और एक चेन ये दूसरी तरफ से लेते हुए मैं इसको सिलूंगी। एक तो सिलने में बहुत ही वो साफ दिखता है, क्लीन सा होता है, और सिलना इजी होता है। अगर हम फंदे को बिना बुने उतारते हैं तो वहाँ पे हमें जो है दोनों हिस्से जो हैं उनको बराबर बराबर सिलने में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे जितना हिस्सा मेरा बॉर्डर का है उसको मैं, ये मेरी वूल नीचे से डबल है क्योंकि फंदे मैंने जो डाले थे वो डबल वूल के डाले थे। तो यहाँ पे मैं जो है जितना मेरा हिस्सा बॉर्डर का है उसको मैं डबल ही रखूंगी यहाँ नीचे,
वूल को, और जहाँ पे मेरा ये बॉर्डर का हिस्सा सिल जाएगा वहाँ से मैं इसको जो है सिंगल कर दूंगी। तो यहाँ पे एक बार एक तरफ से चेन लेनी है और एक बार दूसरी तरफ से चेन लेनी है। तो इस तरह से हम जो है दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए इसको सिलेंगे। और जिस तरह से हम इसका एक हिस्सा सिलेंगे एक साइड का, उसी तरह से हमने इसका दूसरी साइड का हिस्सा भी सिलना है। इसकी जो साइड्स हैं और बाजू हैं वो बिल्कुल इसी तरह से सिली जाएंगी। एक जो है चेन हमने एक तरफ से लेनी है और एक चेन हमने दूसरी तरफ से लेनी है। तो ये जो है हमारा नीचे का बॉर्डर का हिस्सा है, जिसे हम दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए सिल रहे हैं। अब ये हमारा जो बॉर्डर है ऑलमोस्ट हमने सिल लिया है। हम यहाँ पे इसके जो है एंड पे पहुँच गए हैं। बॉर्डर के लास्ट की जो हमारी ये गार्टर स्टिच रो है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं इसके। और जैसे ही हम इसकी ये जो है गार्टर स्टिच रो जो है हमारा जो बॉर्डर है बॉर्डर को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है बॉर्डर की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। वूल ये डबल है तो यहाँ पे मैं वूल को सिंगल करूँगी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हमने ये जो हमारी वूल डबल है इसमें से वूल का जो एक हिस्सा है उसको हमने काट देना है। अगर हम इसको स्टार्टिंग में करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा वूल होगी थोड़ी सी जो है इसको हमें अंदर करने में दिक्कत आती है या ये कई बार बाहर भी निकल आती है। तो यहाँ से जो है अब हमने इसको सिंगल कर दिया है। और ये होगी हमारी वूल यहाँ पे सिंगल। और इसी तरह से हम इसको बिल्कुल एंड तक सिलेंगे। एक चेन अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो बॉर्डर है बॉर्डर जो है बिल्कुल हमने इक्वल रखा है। दोनों तरफ चेन थी। जो ये पहला फंदा बिना बुने उतारा है उसकी चेन एक तरफ से और एक चेन दूसरी तरफ से, तो दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए हमने सिला। अब यहाँ से स्टार्टिंग से जहाँ से मैंने शुरू किया था यहाँ तक कंटिन्यूसली मैंने आपको ये सिल के दिखाया। तो यहाँ हम बिल्कुल हमारा जो बॉर्डर है बिल्कुल इक्वल आया है। तो इसी तरह से जब हम पहला फंदा बिना बुने उतारते हैं उससे क्या होगा, हमारा जो सिलना है जो सिलाई है इसकी ये बहुत ही क्लीन और नीट आती है। अब यहाँ से हम जो है इसका ऊपर का हिस्सा सिलेंगे बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने इसका ये नीचे वाला हिस्सा सिला है। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, इसको जो हम सिल रहे हैं इसे हम सीधी तरफ से सिल रहे हैं। दोनों तरफ के हिस्से जो है ये एक साइड दूसरी साइड दोनों तरफ जो है हमने इसको सीधी तरफ से सिलना है। बाजू भी हम सीधी तरफ से सिलेंगे, सिर्फ उनकी साइड्स जो है। तो यहाँ पे अभी मैं इसी तरह से जो है कंटिन्यू इसको करते हुए एक चेन एक तरफ से और एक चेन दूसरी तरफ से लेते हुए एंड तक जहाँ पे हमारा ये आर्म होल है यहाँ तक, जहाँ से हमने इसके आर्म होल के फंदे घटाने शुरू किए थे यहाँ तक इसको मैं पूरी तरह से सिलूंगी। इस हिस्से को भी और दूसरे हिस्से को भी बिल्कुल इसी तरह से। हमने हमारी फ्रॉक की जो साइडें हैं वो सिल ली हैं। नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक इस तरह से सीधी तरफ से हमने इनको सिला है। उसी तरह से ही जिस तरह से हमने इसकी एक साइड सिली है ये उसी तरह से ही हमने इसकी दूसरी साइड भी सिली है। और अगले और पिछले हिस्से की तरह ही हमने इसकी दोनों बाजू सिली हैं। ये है एक बाजू, वैसे ही हमने ये दूसरी बाजू सिली है। बॉर्डर से लेके जहाँ से हमने इसके फंदों बाजू की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू किए थे वहाँ तक हमने बाजू को सिला है। अब हम इसके जो है बाजू को इसके अगले और पिछले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये है हमारी फ्रॉक का अगला और पिछला हिस्सा, और जो यहाँ पे हमें इसकी बाजू को इस तरह से इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से इसकी बाजू जो है वो अटैच होगी। तो इसके लिए हम अपनी बाजू को तो सीधा ही रखेंगे, अगला और पिछला जो हिस्सा है इसको हम
उल्टा कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारी जो बाजू है उसका अंदर वाला हिस्सा जो है, उल्टा हिस्सा जो है वो हमने बाहर की तरफ निकाल लिया है। तो यहाँ पे अगले और पिछले हिस्से का उल्टा हिस्सा और बाजू को हम सीधा ही रखेंगे और यहाँ अब हम अपनी बाजू की यहाँ सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ से हमारी जो ये बाजू है इसको इसका जो ये सिलाई वाला हिस्सा है उसको नीचे ही रखते हुए यहाँ से अपनी बाजू को अंदर की तरफ कर देंगे। ये जो है इसकी सिलाई का हिस्सा है, ये नीचे है मेरी तरफ है, तो इसको मैं यहाँ से ये जो हमारा आर्म होल है बाजू के जहाँ से हमने अगले और पिछले हिस्से के फंदे घटाए थे, इस हिस्से में से इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं अंदर की तरफ कर लूँगी। तो यहाँ हमारा जो ये अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारी बाजू और अगला और पिछला हिस्सा जो है इस तरह से यहाँ हम इसको जोड़ेंगे आपस में इस तरह से। ये जो है सिलाई वाला हिस्सा है, ये भी सिलाई वाला हिस्सा है, ये अगले पिछले का सिलाई वाला हिस्सा है साइड का, ये बाजू का सिलाई वाला हिस्सा है। दोनों में ये वूल है तो ये वूल मैं आपस में इसको इस तरह से बांध दूंगी ताकि ये हिस्सा यहाँ से हिले ना। ये जो सिलाई है आपस में जो है हिले ना और आपस में ये यहाँ पे ये इकट्ठी रहे। और ये जो हमारी बाजू है, बाजू का जो सेंटर पार्ट है, बाजू का जो सेंटर वाला हिस्सा है, वो है ये। इस हिस्से को हम ऊपर वाला जो हमारा कंधे का हिस्सा है, कंधे की सिलाई है, उसके साथ यह है हमारे कंधे की सिलाई, तो इसको हम यहाँ कंधे की सिलाई के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो है मैं एक मार्किंग कर दूंगी इसकी। ये मैंने यहाँ पे इसका मार्क कर दिया है ताकि ये यहाँ से जो है हिले ना। तो ये हो गया हमारा कंधे का हिस्सा, कंधा और जो है बाजू का कंधा और अगले और पिछले हिस्से का कंधा। यहाँ हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये मेरे पास दो वूल हैं, एक तो बाजू के साथ जो थी एक्स्ट्रा वूल थी वो है और दूसरी है अगले और पिछले हिस्से की। जो हिस्सा लंबा है वूल का उसको यहाँ मैं सिलने के लिए लूँगी। तो ये जो है लंबे वाला हिस्सा है, लंबे वाले हिस्से से मैं इसकी जो है बाजू की सिलाई शुरू करूँगी। बाजू की कंधे से जो हमने इसको अगले और पिछले हिस्से के साथ इसको जोड़ना है, अटैच करना है। तो यहाँ से अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से। ये मैं अपनी तरफ ले लूँगी यहाँ से। यहाँ पे हमने इसलिए इसको बांधा है ताकि ये यहाँ से जो है हिले ना, और यहाँ पे इसलिए ये मार्क लगाया है ताकि हमारा जो बाजू का सेंटर पॉइंट है और हमारी जो कंधे का सेंटर पॉइंट है ये दोनों आपस में जुड़े रहें। नहीं तो सिलते हुए कई बार ये आगे पीछे हो जाता है। इसको हम सिलेंगे बहुत आराम से। इसको खींचना नहीं है किसी भी हिस्से को, चाहे वो बाजू का हिस्सा है चाहे वो अगला पिछला हिस्सा है, हम किसी भी हिस्से को खींचेंगे नहीं। इसको बिना खींचे जो है इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। एक तरफ से सिलते हुए हम इसको जहां से शुरू किया है वहीं पे पूरा चक्कर, ये जो है हमारा ये जो हिस्सा है इसका ये पूरा चक्कर लगाते हुए यहीं पे आके हम इसको बंद करेंगे। जब भी कंधे की जो बाजू है, बाजू में जिसमें हमने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाए हों, अगले पिछले हिस्से में कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाए हों, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है बाजू सिलने का उसमें। तो इस तरह से जो है हम इसको पूरा राउंड, पूरा चक्कर दिलवाएंगे। और इसको हमने किसी भी हिस्से को, चाहे वो बाजू का हिस्सा है चाहे वो अगला पिछला हिस्सा है, किसी भी हिस्से को हमने खींचना नहीं है। इसको बिना खींचे जो है हम इसको सिलेंगे। ये जो सिलते हुए अगला और पिछला हिस्सा बाजू सिलते हुए जो हमारी एक्स्ट्रा वूल थी उसी के साथ हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। और जितनी जो दूसरे हिस्से की एक्स्ट्रा वूल है उसे हम बाद में
अंदर ही टक कर देंगे। तो ये अब हम अपना जो हमारा बाजू का सेंटर पॉइंट है और हमारे कंधे का जो सिलाई है हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपने देखा मैंने इसको बिल्कुल भी किसी भी हिस्से को इसको खींचा नहीं है, हम इसको बिना खींचे ही सिलते हैं। इस तरह से ये आ गए हम इसके सेंटर पॉइंट पे। ये है हमारा सेंटर पॉइंट इसका बाजू का और इसके कंधे के हिस्से का। तो ये हो गया हमारा अब मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ एंड तक सिलेंगे। तो अब हम इसको सिलते हुए बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। तो ये इसी के साथ हमारी जो बाजू है वो हमारी बाजू की सिलाई जो है पूरी हुई। इसको हम यहीं पे ये जो वूल है एक्स्ट्रा इसको अंदर ही टक कर देंगे। थोड़ा सा नीचे करके मैं इसको टक करूंगी यहाँ पे इस तरह से। जिस तरह से हमने इसकी एक बाजू सिली है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी दूसरी बाजू भी सिल देंगे, आपस में जोड़ देंगे इसको। ये हो गया हमारे स्वेटर का ये बाजू वाला हिस्सा। तो ये सिलने के बाद इस तरह से दिखेगी। ये है इसका नीचे वाला हिस्सा, यह है इसका ऊपर वाला हिस्सा। अब यहाँ पे हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद हमारी जो ये फ्रॉक का ये है इस तरह से नज़र आएगी। ये है हमारा जो बाजू वाला हिस्सा इस तरह से। तो कोई भी स्वेटर जिसमें हम बाजू के ऊपर के हिस्से की शेप देने के लिए फंदे घटाते हैं और अगला और पिछला हिस्सा जो है उसके आर्म होल के बाद आर्म होल के लिए फंदे घटाते हैं, उसकी सिलाई जो है हम उसको इस तरह से सिल सकते हैं।